हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से हैं। जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें और इसी तरह मुस्कुराते रहें और हमें अपना प्यार दिखाते रहें और अपने दोस्तों का खास तौर पर ख्याल रखा करें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत कीमती है और मुश्किल हालात में साथ देते हैं। तो मैं हूँ सालिद, मैं हूँ नादिया। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और फनी होने वाली है। इमरान खान की स्पीच पे इंडियन से एक एंकर है, उसने उसकी नकल उतारी है। बिल्कुल। तो देखते हैं इस वीडियो में काफी ज्यादा फनी होने वाली है और जरूर ये पूरी देखिएगा हमारे साथ और लास्ट में रिएक्ट होगा और दरमियान में भी होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसका ओरिजिनल लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लगता है आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं यार, जरूर फॉलो करें। बिल्कुल। चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। अस्सला ब्रूद। देखिए जी, मैंने जिस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाई है उससे सिर्फ यही निकला आगे, मतलब उसके आगे जो रिजल्ट निकला है वो यही है कि इमरान से बेटर कोई नहीं है। देखिए, मैं इंडिया कुछ जो लोग फंसे हुए थे, स्टूडेंट्स जो फंसे हुए थे यूक्रेन वगैरह में, जो पढ़ने गए थे बेचारे MBBS वगैरह और भी सब चीज़ें कर रहे थे, हमारे पाकिस्तान से भी गए थे लोग। तो हमने क्या करा, मिस्टर मोदी ने तो वहाँ से उनको निकालने के लिए पुतिन से बात कर रहे हैं, यूक्रेन वाले बंदे से बात कर रहे हैं कि भाई रुक जाओ, रशिया में है, इधर है, उनको कर रहे हैं। और हमारे जो उनके लिए हमने क्या किया, मेरे पास फ़ोन आता है कि जी PM साहब आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ के स्टूडेंट के लिए क्या कर रहे हैं। पहले तो मैं फ़ोन ही नहीं उठाया, एकदम से एकदम तरकीब आई। मैंने कहा एक काम करो, इंडिया के झंडे यहाँ से जो है ना भेज दो। और वहाँ के बच्चों को एक रूम में इकट्ठा करके और मेरा एक लाइव सेशन कराओ। तो मैंने लाइव सेशन लिया उनका बच्चों का। और मैंने उनको बोला आपने किस तरीके से बोलना है, क्योंकि मेरे को तो देखो हिंदी आ गई है, इन्हीं भीख मांगी है मैंने इंडिया से भी, पप्पू, तेजपरी, सिद्धू को भी डांटा है, पंजाबी तो मैंने आंदी है खैर। तो मैंने उनको बताया कि भाई आपको किस तरीके से बिहेव करना है, कि अपना ये जो राइट हैंड है इसको ऐसे उठाना है मुट्ठी बना के। अब बोला भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इस तरीके से आपने बोलना है। एक हाथ में झंडा रहेगा आपके और एक हाथ में आपका नारे, मतलब ऐसे करके नारे आपने। और जहाँ पे भी आपको जगह मिला, हम तो पाकिस्तानी हैं, हम तो वैसे ही पीठ में खंजर मारने के लिए मशहूर हैं। आपको ये तो स्टाइल आता ही है ना, खंजर मारने का पीठ में, बस इसको थोड़ा यूं ना करके आपको थोड़ा यूं करना है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की पॉज, फिर जय, काठे बोलो, ठीक है। एक बंदा खड़ा हो जाएगा जिसको थोड़ी हिंदी और आती हो, जिसका थोपड़ा थोड़ा जो है इंडियन सा लगता हो, जिसमें सुअरिज्म ना हो, वो खड़ा हो जाए। क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों के तो सभी के चेहरों पे लानते हैं और मेरे खुद के ये मैं क्या बताऊं। तो इस तरीके से आपको बोला, भारत माता की पॉज जय, बाकी सारे बंदे बोलेंगे, बंदे बंदियाँ। और एक बात बता दूं, किसी ने भी बुर्का वगैरह नहीं पहनना वहाँ पे, मैं बता दूं आपको। वैसे ही वहाँ पे दिक्कत हो रही है, खामखा में कोई और कंट्रोवर्सी ना हो जाए, ठीक है। मैंने उनका जब सेशन लिया, बच्चे इन्ने खुश, और इंडिया वालों को छोड़ करके पाकिस्तानी ले आए। बताओ, मैं बता रहा हूँ आपको, ये मेरी स्ट्रैटेजी है। मैंने यूज्ड टू बी क्रिकेटर, मुझे पता होता था कौन सी टीम। अब जैसे वेस्ट इंडीज़ के जो प्लेयर खेलने आते थे, मैं उन्हें बोल देता था भाई देखो आपका पहला बंदा जो आउट हुआ है ना वही दोबारा खेलने आ गया। बोलते नहीं जी नहीं, वो तो दूसरा बंदा। मैंने कहा देख लो, शक्लें मिला लो तुम। मेरे को गट्सी प्लेयर इसलिए नहीं कहते थे कि मैं बहुत अच्छा कोई क्रिकेटर था, बहुत ना दिमाग, और अपने दिमाग की वजह से बंदा यहाँ तक आया। तो वही मैंने किया वहाँ पे भी। मैंने उनको सिखाया कि आपको बोलना क्या है, किस तरीके से रहना है, किस तरीके से बिहेव करना है। और देखो, जैसे मेरी जो बीवी है जो तीसरी मुझे छोड़ के गई है, तो उसने इंडिया से मेरे लिए ये इन्हों कहते हैं रक्षा, ये मंगवाई थी। तो मैंने ये भी बच्चों को भेज दिया, मैंने अपने हाथों पे बांधो ताकि और लगे। बंदों को बोला टीके वगैरह लगा लो, अरे वो टीका नहीं यार, माथे पे टीका लगा लो। और उसके बाद जो है ना, वो जो जिस तरीके से मैंने आपको बोला, उस बातों को, उन सब चीज़ों को अंजाम दो। भारत माता की जय बोलो
और जय बोल बोल करके ना जहाँ पे भी इंडिया के बच्चे हैं वहाँ पे खुद घुस जाओ, और घुस जाओ, बढ़ जाओ। उसके बाद क्या करना है आपने, धीरे धीरे उनको ये लगेगा कि ये भी जो है ये भी इंडिया से ही हैं, तो उनको भी आपको भी वहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए प्लान मेरा कितना वर्कआउट कर गया है। और बाकी इंडिया में आने के बाद तो हमारे हैं ही बंदे, पप्पू हो गया, मतेश्वरी हो गई, सिद्धू हो गया, स्वरा भाकर हो गई, बरका छत हो गई, इन सब के अपने अपने लोग हैं। 2-2 बंदे भी भेजेंगे ना बच्चों को तो बच्चे अपने घर आएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। पर घबराना नहीं है आपने, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखो हमारी सरकार की लेंटर लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद हम घबरा रहे हैं, नहीं घबरा रहे हैं। पैसे हमारे पास खत्म हो चुके हैं, जीरो में नहीं है हमारा, तो माइनस भी जीरो में चल रहा है, समझ रहे हो। -0 के बाद जो कुछ फिगर स्टार्ट होती होगी ना, हम उसमें चल रहे हैं। हमने पुतिन को बोल दिया भाई तुमने लड़ाई वड़ाई कर लिया, अब हम तुम्हारे को पैसे नहीं दे रहे। क्या करेगा, मरे तो पड़े और बढ़ जाने, क्या दिक्कत है। मैंने कहा भाई तो हमारे को हथियार देते, इसलिए तो गया था वहाँ पे कि हथियार हमें दे दे, हम भी लड़ लेंगे यार, थोड़ा सा कहीं और छोटे मोटों के ऊपर कर लेंगे कुछ राज रूज। लेकिन चलो ठीक है जी, उसने नहीं दिया, उसकी देखने की है वो, हमारी तो कोई इसमें इंटेंशन वो नहीं थी। हम तो लड़ने के लिए पैदा हुए हैं, कहीं भी होगा फसाद होगा, कहीं जंग होगी, दंगे होंगे, पाकिस्तान का नाम ना है, बड़ा अजीब सा लगता है जी। देखिए तो मैंने बच्चों को निकालने के लिए ये कहा, तो यहाँ के पेरेंट्स जो हैं वो घबराएं बिल्कुल ना, बच्चे सही सलामत आएंगे। आपका बच्चा हमारा बच्चा है जी, ठीक है। ये ताजपोशी मेरे कर दीजिएगा कि ये दिमाग वाला काम ये बंदे ने किया है, तो अब मेरी जो सरकार है थोड़े दिन और चल सकती है, मेरी कुर्सी थोड़े दिन और बच सकती है, ठीक है जी। मैं चलना, चौथी ने ढूंढने जाना है और थोड़ा पैसे ले करके एंटी करके, मैंने भी जाना तो बाहर ही है बेडन के किसी यहाँ पे कोच काच लग जाना है मैंने, और तो क्या। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। नो सईद, नो बगदादी, नो इमरान, नो पाकिस्तान, सिर्फ जय श्री राम, वंदे मातरम। वीडियो खत्म, काफी ज्यादा फनी था। पहली बातें तो बहुत की हैं, लेकिन सिर्फ बातें चलो की हैं। कोई बात नहीं, लेकिन भाई का जो उन्होंने बोलने का तरीका था वो बड़ा फनी था और मजा भी आया है। लेकिन और साथ साथ जो पाकिस्तान के मुतल्लिक आए, भाई पाकिस्तान चलो ठीक है आप बनाते रहे, लेकिन क्योंकि एम्बेसी सारे इंडिया ने भी काम किया और पाकिस्तान ने भी काम किया, दोनों के काम करने से अच्छी बातें, उसने अच्छी बातें क्या ठीक बातें कही। अब जो यूक्रेन में मसला बना है स्टूडेंट का, वो तो वाकई वो बात उसकी मानने वाली है, क्योंकि वहां के जो मुसलमान लड़के थे ना, उन्होंने इंडिया का वो परचम उठाया और ऐसे वो अपनी पाकिस्तान पहुंच सके। लेकिन इमरान खान ने इस बारे में कोई ऐसी हमारे पास न्यूज नहीं आई। इमरान खान ने काम किया हमारे स्टूडेंट थे। हाँ मैं मानता हूँ कि इंडिया के थ्रू भी कुछ हमारे स्टूडेंट आए और कुछ हमारी एम्बेसी ने भी काम किया। एम्बेसी ने सिर्फ ये कहा था कि आप इस तरह करें, कैसे न कैसे बॉर्डर पे आ जाएं, वहां से हम आपको लेके जाएंगे। तो वो उन्होंने ऐसा तरीका अपनाया है कि वो इंडिया का झंडा लिया और अपने एम्बेसी तक, बस यही स्ट्रेटेजी हमेशा वो इस तरह ही होती रही। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ न कुछ काम किया एम्बेसी की। इंडिया का देखिए, इंडिया का लाया है रशिया ने बड़ी उनकी वो कहते हैं ना मिला है उनके साथ कि आपके स्टूडेंट को हम निकालेंगे। तो सारी बात है, एक चीज का निजाम चल रहा है तो उसके तले ये भी ठीक है कि निकलना चाहिए है। लेकिन बाकी जो एंकर थे ना उसने काफी ज्यादा वो नहीं, लेकिन जो आंसर था उनका और इमरान खान के जैसा और ये बात तो है भाई, चौथी शादी अभी तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि अभी सिचुएशन भी अभी खराब है, क्योंकि जितनी होगी उतनी उसकी ठीक है। नहीं अब देखते हैं, अभी तो वो नाराज है, देखते हैं वो जल्दी मिला लेगा। अभी तो नो कॉन्फिडेंस, क्योंकि अब वो एतमाद ला रहे, लेकिन एतमाद के बाद फिर से वही ठीक हो जाएगा। अगर चौथी करनी भी पड़ी तो कर लेगा। तो वाकई यार वीडियो सर की ने काफी ज्यादा फनी थी, तो आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना ये चीज नहीं है। किसी के साथ हमें इजाजत नहीं मिलेगी नहीं सर।